नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब की हाल चाल मेरे सूरमाज। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। HPCL दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी भी वैकेंसी आने वाली है जल्दी ही। आप लोगों को 2-4 दिनों में इसका शॉर्ट नोटिस मिल जाएगा। और गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि इसका मतलब 2-4 दिन ही मैक्स टू मैक्स है। और इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है। पहले भी इसमें काफी सारे जॉब्स आए हुए हैं और आप लोगों ने देखा है कि HPCL काफी बढ़िया लेवल पे और इन डिटेल अपने नोटिफिकेशन देता है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हैं 25 फरवरी 2026 से लेकर के 25 मार्च 2026 तक इसकी फॉर्म फिलिंग होगी। और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो देखो इसमें लिखा हुआ है ग्रेजुएट इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियर्स किया है वो भी, क्वालिटी कंट्रोल, फायर एंड सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्सेज, IT इंफॉर्मेशन सिस्टम के हो गए, हिंदी ऑफिसर्स हो गए, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गए, वो सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले भी स्टूडेंट्स या फिर जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जिनको एक्सपीरियंस नहीं है जो कि फ्रेशर हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो ये शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट नोटिस में आपको अभी से पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जितना भी हम लोगों का डिस्कशन हो रहा है और जितनी भी हमें न्यूज मिल रही है उसमें ये है कि अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 वैकेंसीज HPCL में निकलने वाली है। अब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा पुराने जितने भी हमारे नोटिफिकेशन आए हैं HPCL के उसके बारे में दिखाऊं तो आप लोग देख करके फील भी करोगे कि हाँ जी सर, इसकी वैकेंसी बहुत ही बढ़िया लेवल पे जाती है। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वैकेंसी है, और ये वैकेंसी 2024-25 में आई थी, राइट। अब इसमें देखो यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दैट डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। एंड डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए ये वाली प्रोफाइल दी गई थी। लेकिन अब गाइज अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ तो उन्होंने बहुत बढ़िया लेवल पे अपनी सारी चीजें बताई हुई है, इसको देखते हुए जाइएगा। जैसे कि सबसे पहली चीज इन्होंने बता दिया कि भाई देखो, जैसे कि मैकेनिकल है, मैकेनिकल में आप लोगों को जो दिख रही है 130 वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं, और इसकी जो सैलरी का पे स्केल है वो 30,000 से 1,20,000 तक होने वाला है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि 3 ईयर्स का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। अब यहाँ पर 3 ईयर्स का रेगुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे डिप्लोमा होना चाहिए, दैट इज अंडरस्टूड, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ, और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नील बता रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो आप लोगों को कुछ चीजें जो बताऊंगा, और इसके लिए आप लोगों को मैं लेकर के आऊंगा पेज नंबर 9 पर, ठीक है। पेज नंबर 9 पर इन्होंने बहुत क्लियरली जो चीजें लिखी हैं, इससे आप सभी लोगों का दिल भी खुश होगा और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, राइट। पेज नंबर 9 पर F पॉइंट जो है इसको पढ़ना बहुत अच्छे से क्लियरली। क्या लिखा हुआ है इसको समझिए। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स पोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज डिग्री इन BE और BTech, राइट। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने BE BTech की डिग्री करी, डिप्लोमा करा, फिर उसके बाद आपने BE BTech की डिग्री कर ली, अब उसके बाद ये होता है कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आप सबको से पूछी जा रही है वो डिप्लोमा की पूछी जा रही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई आप बताओ ही मत ना कि आपने डिग्री करी हुई है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जानना कि आपने डिग्री करी है। आपने डिप्लोमा करा है ना, आप उस डिप्लोमा बेसिस पे कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स पोसेसिंग द हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जस्ट लाइक BE BTech AIME और एनी सच इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। कोई भी इस तरीके से एलिजिबल नहीं है, राइट। Hence, such application shall not be considered. However, candidates, अब सुनना इसको, ये वाली लाइन सुनना, बोल रहा है however candidates meeting minimum qualification criteria mentioned and possessing higher qualification are eligible to apply। मतलब अगर आप लोगों ने डिप्लोमा करा है और डिप्लोमा के बाद अगर आप लोग बीटेक कर रहे हो तो आप लोगों का ये हम एप्लीकेबल मानेंगे, ठीक है। मतलब आपसे मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना, अगर आप उसको मैच कर रहे हो तो आप डिप्लोमा लेवल पे भर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी और आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि आप इसमें फॉर्म अच्छे लेवल पे भर सकते हो। क्या लैटरल एंट्री वाले भी एलिजिबल हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो यहां पर H पॉइंट पढ़िएगा, लिखा है अ सैंडविच डिप्लोमा कोर्स। अब सैंडविच डिप्लोमा कोर्स कहने का मतलब क्या है, विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्ट ऑफ द कोर्स विथ नो ब्रेक शैल बी कंसीडर्ड एलिजिबल, राइट। डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड लैटरल एंट्री स्कीम, जो कि 12th और ITI एडमिटेड होते हैं, जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर पे डिप्लोमा कोर्स में आते हैं, शैल ऑल्सो बी कंसीडर्ड एलिजिबल सब्जेक्ट मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ द मार्क्स बेसिस ऑन द एग्रीगेट ऑफ 4 सेमेस्टर्स ऑफ व्हाट
डिप्लोमा कोर्स, राइट। तो मतलब अगर कोई लेटरल एंट्री का है वो भी कर सकता है। इन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं। देखो अभी आपको डिप्लोमा का दिखा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाओगे, राइट। तो आप लोगों को बताएगा कि भाई कहाँ से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें करनी है। अब ये चीज मैंने आपको 2024-25 का दिखाया था। अब एक नोटिफिकेशन इनका और आया था एचपीसीएल का, ठीक है। अब इसमें देखो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, क्या इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया अब जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर्सेज आ रहे हैं, इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज में हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है यहां पर जिन्होंने 4 ईयर का रेगुलर फुल टाइम इंजीनियरिंग करी हो, है ना। तो ये आपको बता देंगे। इसकी जो सैलरी पैकेज जा रहा है वो 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक का जा रहा है। मैक्सिमम एज 25 बताई थी, वैकेंसी कितनी आई थी 93। दोस्तों इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि यहां पर बहुत सारे लोग पुराने नोटिफिकेशन को ही फ्लोट कर रहे हैं। अभी कोई भी नोटिफिकेशन इसका एचपीसीएल का नहीं आया, सिर्फ शॉर्ट नोटिस आई है। नोटिफिकेशन आने में अभी 2-4 दिन का टाइम है। हो सकता है आज ही रात को आ जाए, हो सकता है 2-4 दिन के बाद आए, क्योंकि 25 तारीख से फॉर्म फिलअप है, राइट। तो 25 के पहले आएगा। अभी आप लोग पुराने नोटिफिकेशन को नया नोटिफिकेशन मत मान लेना। यहां पर इन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बताया कि भैया इंजीनियरिंग चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने देखो यहां पर जो पोस्ट थी, ये जो इन्होंने बताया कि भाई ये पोजीशन है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये सारी चीजें लेने लें। लेकिन यहां पर देखो बहुत क्लियरली बताया कि अगर आप लोग सीनियर कैटेगरी पे जा रहे हैं, सीनियर ऑफिसर बन रहे हैं, तो उसके लिए 4 साल का आपका इंजीनियरिंग भी चाहिए और फिर साथ में 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसकी जो पोस्ट है वो थोड़ा सा कम होती है ना, जैसे कि अगर देखा जाए मैकेनिकल में सिर्फ 6 ही है, राइट। वैकेंसी कम होगी, लेकिन फ्रेशर्स के लिए भर भर के वैकेंसी निकल रही है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है, जिसमें आप बढ़िया लेवल पे तैयारी कर सकते हो और आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। यहाँ पर जो आपका सैलरी पैकेज है वो भी आपको बताया है, कितनी सारी चीजें होनी है। तो ये जितना भी आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये पुराना नोटिफिकेशन है मेरे भाई, राइट। ये नोटिफिकेशन जो आया था, इसकी फॉर्म फिलअप डेट आप चेक कर लेना। अगर आपको किसी भी नोटिफिकेशन में लग रहा है, सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप डेट देखो भाई कि कहां पर दिया हुआ है, किस डेट का ये दिया जा रहा है जहां पर इससे फॉर्म है। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ये पुराना नोटिफिकेशन है, ये नया नोटिफिकेशन नहीं है। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। और कभी भी नया नोटिफिकेशन आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी चैनल पे आपको नए नोटिफिकेशन के साथ जरूर मिलूंगा। ये जितना भी आप देख रहे हो सब पुराना नोटिफिकेशन है, ठीक है मेरे लाल। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सेशन को लाइक कर दो। और जो आपका नोटिफिकेशन है इसकी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोटिस आई हुई है मेरे भाई, और इस शॉर्ट नोटिस को मैं दिखा देता हूं कि ये है वो शॉर्ट नोटिस जिसमें इन्होंने बताया कि 25 फरवरी से फॉर्म भरने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट आप लोगों को जो भी अपडेट्स मिलने वाली हो सबसे जल्दी और सबसे क्लियर सटीक अपडेट में आपको यहां पर दे सकूं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।